देवनी मोरी। मोरी तो मतलब होता है। फिर सवाल, देवनी मोरी, आज देवनी मोरी किए आणि देवनी मोरी में एक स्तूप मळ्यो आणि आम्ही 9 मूर्ती मळली किनी ती आदि बच्चन बताड़ो। आज 2023 है आणि आम्ही 300 साल काढो, કેટલા साल था? 1700 साल पहले देवनी मोरी अति आणि आम्ही 9 मूर्तियां मळली केली थी। आम समचिया बिछीवाड़ा में आज जो भक्त सम्मेलन हो रहा है, कोलेस दूसरा आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें पधारे हुए विभिन्न धामों से गादीपति महाराज, लसुड़िया धाम से, सुराता धाम से, बासिया धाम से और अन्य धोनी धामों से पधारे मेरे समाज के आगेवान साधु संत, भगत, मेट कोटवाड़, भक्तनिया, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, आप सब ने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया और हमारे पूर्वजों की भगत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बारे में सच्ची जानकारी हासिल करने के लिए और समाज के बीच में रखने के लिए हमें आमंत्रित किया। उसके लिए आप सबका धन्यवाद और हम लोग आप सबका अभिनंदन करते। भाइयों, हम लोगों ने देखा है कि हमारे समाज में आज हम लोग डूंगरपुर की बात करते हैं या ईडर की बात करते हैं, तो पहले हमारे भील राजा हुआ करते थे। डूंगरपुर में भील राजा थे, यह बात सच है कि झूठ है? ईडर में भील राजा थे, यह बात सच है कि झूठ है? सही है। आज का उदयपुर है, वहां पर भील राजा थे, यह बात सच है कि झूठ है? इसका मतलब है हम लोग राजाओं की औलाद हैं, राजवंशी लोग हैं। तो भीलों का राज था, उस समय हम लोग इस धरती के मालिक हुआ करते थे और इसके बाद भीलों का राज गया, इसके बाद हम प्रजा हुए और आज तक प्रजा है। उस जमाने के अंदर सबसे पहले रजवाड़ों का राज आया, फिर तुर्कों का राज आया, मुगलों का राज आया और अंग्रेजों का राज आया। फिर हमारा देश आजाद हुआ। 75 साल हो गए। हमारे संतों की बात करें, संत मावजी महाराज, संत सुरमाल महाराज, संत गोविंद गुरु महाराज के बारे में किसी भी स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? इनके बारे में किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। किसी स्कूल कॉलेज का नाम इनके नाम पर नहीं है। तो क्या हम आजाद हैं? नहीं है। तो हमको आजाद बनना पड़ेगा और यदि हम लोगों को आजाद बनना है तो इस उपली मंजिल को पहले आजाद करना पड़ेगा। तो क्या ये उपली मंजिल आजाद है? नहीं है। तो इसके लिए कौन आएगा? ऊपर से कोई आने वाला है और धरती के नीचे से कोई आने वाला है क्या? तो फिर ये मंजिल को साफ कौन कर सकता है?
हम ही कर सकते हैं, आज जीवता भगवान ही ईस करी सके। ई बात मु कहवा चाहूं एवं आप थकी आम समचिया बिछीवाड़ा में आज जो भक्त सम्मेलन हो रहा है, कोर्लेस दूसरा आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें पधारे हुए विभिन्न धामों से गादीपति महाराज, लसुड़िया धाम से, सुराता धाम से, बासिया धाम से और अन्य धोनी धामों से पधारे मेरे समाज के आगेवान साधु संत, भगत, मेट कोटवाड़, भक्तनिया, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, आप सब ने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया और हमारे पूर्वजों की भगत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बारे में सच्ची जानकारी हासिल करने के लिए और समाज के बीच में रखने के लिए हमें आमंत्रित किया। उसके लिए आप सबका धन्यवाद और हम लोग आप सबका अभिनंदन करते हैं। भाइयों, हम लोगों ने देखा है कि हमारे समाज में आज हम लोग डूंगरपुर की बात करते हैं या ईडर की बात करते हैं, तो पहले हमारे भील राजा हुआ करते थे। डूंगरपुर में भील राजा थे, यह बात सच है कि झूठ है? ईडर में भील राजा थे, यह बात सच है कि झूठ है? सही है। आज का उदयपुर है, वहां पर भील राजा थे, यह बात सच है कि झूठ है? इसका मतलब है हम लोग राजाओं की औलाद हैं, राजवंशी लोग हैं। तो भीलों का राज था, उस समय हम लोग इस धरती के मालिक हुआ करते थे और इसके बाद भीलों का राज गया, इसके बाद हम प्रजा हुए और आज तक प्रजा है। उस जमाने के अंदर सबसे पहले रजवाड़ों का राज आया, फिर तुर्कों का राज आया, मुगलों का राज आया और अंग्रेजों का राज आया। फिर हमारा देश आजाद हुआ। 75 साल हो गए। हमारे संतों की बात करें, संत मावजी महाराज, संत सुरमाल महाराज, संत गोविंद गुरु महाराज के बारे में किसी भी स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? इनके बारे में किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। किसी स्कूल कॉलेज का नाम इनके नाम पर नहीं है। तो क्या हम आजाद हैं? नहीं है। तो हमको आजाद बनना पड़ेगा और यदि हम लोगों को आजाद बनना है तो इस ऊपरी मंजिल को पहले आजाद करना पड़ेगा। तो क्या ये ऊपरी मंजिल आजाद है? नहीं है। तो इसके लिए कौन आएगा? ऊपर से कोई आने वाला है और धरती के नीचे से कोई आने वाला है क्या? तो फिर ये मंजिल को साफ कौन कर सकता है? हम ही कर सकते हैं। आज जीवता भगवान ही ईस करी सके। ई बात मु कहवा चाहूं एवं आप थकी मारो सवाल है। शामळाजी नो पहल हो नाम हतुं देवनी मोरी। मोरी तो मतलब होता है। फिर सवाल, देवनी मोरी
आज देवनी मोरी किए आणि देवनी मोरी में एक स्तूप मळ्यो आणि आम्ही 9 मूर्ती मळली किनी ती आदिवासी बताड़ो। आज 2023 है અને અમે 300 साल काढो કેટલા साल था 1700 साल पहले देवनी मोरी अति અને અમે 9 મૂર્તિયા મળી કેની थी में सबसे पहले हरिश्चंद्र राजा ने सोरी बनी। इसके बाद रजवाड़ों के टाइम में वहां मंदिर बना और उस मंदिर के बारे में कहावत है, कहानी है कि भील राजा था, भील आदिवासी था, वो हल जोत रहा था, हल जोत रहा था तो मूर्ति निकली, उसकी वो पूजा करते थे, दीपक जला के पूजा करते थे। और इसके बाद में एक व्यापारी ने अच्छा धान पकता था, उस भगत का तो ज्यादा क्यों धान पक रहा है, अनाज ज्यादा क्यों पक रहा है, तो पता लगाया कि वो दीपक जलाते हैं, खेत में एक मूर्ति निकली है, तो फिर उन्होंने मंदिर बनाया। 2008 में भिलोड़ा में मेरा भाई जीवराज जी और हम दोनों विश्व आदिवासी दिवस मनाने गए थे 2008 में बारिश में, और हम लोग भिलोड़ा से आपका मोदर तलिया वाले रास्ते, पालीसोड़ा वाले रास्ते डूंगरपुर आए। उस समय एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे वहां हमारे भील समाज के, उनका गोत्र हमको याद है, असारी, नाम भूल गए। उन्होंने एक बात बताई थी हमको, शामळाजी में पहले 12 पुजारियों में 8 पुजारी भील हुआ करते थे, आज की तारीख में एक भी नहीं है। क्या ये बात सही है? 12 में से 8 भील पुजारी हुआ करते थे। अब देवनी मोरी उदयपुर का वास्तविक नाम क्या था पहले? आहड़। कितने साल पहले वह सभ्यता मिली? 4000 ईसा पूर्व, यानी 6000 साल पुरानी। वो भी भीलों का सभ्यता था। और पहले रास्ते हुआ करते थे नदियों के किनारे, तो देवनी मोरी से आहट जाने के रास्ते में इसी बिच्छीवाड़ा में एक सभ्यता मिली है, पाल आमजरा में। आज भी ईटा निकलती है, वो भी हमारे पूर्वजों की थी। खेड़ ब्रह्मा में भगवान लाल पटेल नाम का पुरातत्वविद था, उसने वहां पर पाषाण काल के अवशेष खोजे और उसने अपनी किताब में लिखा कि 70,000 साल पहले इस नदी के इलाके में, विजयनगर और खेड़ ब्रह्मा वाली नदी साबरमती के इलाके में जो मकान हुआ करते थे, ऐसे ही मकान आज भी भील आदिवासी बनाकर रहते हैं। 70,000 साल पहले। और शामळाजी में भी 1.5 वडलो शायद ऐसा जगह है, वहां पर भी पाषाण काल के अवशेष मिले। ये इतिहास बोलता है, ये मैं नहीं बोलता। तो 70,000 साल पहले वाले लोगों की भक्ति खत्म करनी है कि जिंदा रखनी है? जिंदा रखनी है तो इस भक्ति के ऊपर कलम चढ़ गई है, उसका क्या करें? ये हमारे भीलों की भक्ति है। भील आदिवासी में एक ही संत हुआ, संत सुरमाल महाराज। इसके अलावा कोई भीलों में भगत नहीं हुआ, संत नहीं हुआ, गुरु नहीं हुआ।
उसी की भक्ति पर सबसे ज्यादा संकट है। ये मेरे हाथ में किताब है, ये इंग्लैंड से लाए हम किताब। इस किताब को लिखा गया उस समय संत सुरमाल महाराज जिंदा थे। वहां पर एक डॉक्टर था, उसने स्कूल भी खोला था, हॉस्पिटल भी खोला था। उस डॉक्टर ने किताब लिखा। उसी किताब के अंदर 1885 में किताब लिखा फर्स्ट, उसमें भीली बोली का शब्दकोश लिखा गया है। उसमें 101 पेज पर क्या लिखा है बताइए? आप खड़े हो जाओ, अभी आपको बताया था क्या लिखा है। थोड़ा सा है तो हम गुजराती में जोहार शब्द लिखा हुआ है 101 पेज पे गुजराती में, और इंग्लिश में इसका अर्थ ऐसा है जोहारी। लसूड़िया में बैठकर किताब लिखा, जिसको भी चाहिए मेरे से ले सकते हो, अभी देर काय की है। 1895 में किताब लिखा। संत सुरमाल महाराज 1898 में मरे और वो डॉक्टर एग्जैक्ट 1900 में मरा। और उसी ने दूसरी किताब लिखा, ये 1914 में पब्लिश हुआ। उस जमाने के लोगों के फोटो है इस किताब में। उस जमाने के घर बनाने, कैसे घर बनाते थे वो लिखा इसमें। संत सुरमाल महाराज के प्रारंभिक भगत कौन थे, उनका नाम लिखा इसमें। उनकी भक्ति के बारे में लिखा है, उनकी भक्ति किस तरीके की है। उसमें अंग्रेजी में लिखा है, सिनलेस गॉड। भील ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जिस पर कोई दाग नहीं है, बेदाग है, निष्कलंक है। सिनलेस गॉड, जिसका अर्थ होता है निष्कलंक भगवान। दूसरा शब्द लिखा है ट्रू वे। ट्रू वे का अर्थ होता है सतमार्ग, सच्चा मार्ग। इसलिए संत सुरमाल महाराज को सती भी बोलते हैं। और उन्होंने तपस्या किया, त्याग किया, परीक्षा में पास हुए, इसलिए भी उनको सती बोलते हैं। वो सत्य मार्ग क्या था उसको जानने की समझ होनी चाहिए। उसके लिए देवनी मोरी को समझना पड़ेगा। तीसरा शब्द लिखा है लाइक एयर। इन लोगों का भगवान हवा के जैसा है, हवा के जैसा। और चौथी बात लिखी है विदाउट एनी फॉर्म, यानी उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। यह बात बताई हुई है। अब बताओ मेरे को, यह 1914 की किताब पब्लिश हुआ और वो उसी समय वहां आदमी जिंदा था, उसने लिखा। क्या ये किताब गलत है? क्या आज के हम लोगों के ऊपर कलम चढ़ गई है? ये बात ध्यान रखनी होगी। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब हमारी भलाई किसमें है? राजा हो तो सबके सिर पर बैठना है कि प्रजा बन के किसी के नीचे ही बैठना है? सिर पे बैठना है तो दूसरे के बाप को सिर पर बिठा करके आप राजा बन सकते हो? अपना राजा को सर पे बिठाना पड़ेगा, अपने गुरु को सर पे बिठाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं संत सुरमाल महाराज को सिर पर बिठाना होगा, उनकी भगत परंपरा को सिर पर बिठाना होगा। अब हमारे उधर भक्ति में एक बात आती है, मैं भी कोटवाल का बच्चा हूं। रामाडल और शंभू डल। शंभू कौन था? कौन था शंभू? 1000 साल पहले 33वें शंभू के टाइम में पारीकुपार लिंगो हुआ था और टोटल 88 शंभू थे। वो हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे।
उस जमाने में इस धरती पर आदिवासी के अलावा कोई राजा नहीं था। सारी प्रजा जो बाहर से लोग आए हैं, उनका इतिहास बोलता है वे लोग इस धरती पर नहीं थे उस समय, भारत भूमि पर। ये बात हमको समझना पड़ेगा। तो 88 शंभू के जमाने से जो भगत परंपरा चली हुई आ रही है उसको कहते हैं शंभू डाल। और उसकी बात आज साक्षी आपको मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सिलमोहर मिली है, पुरातात्विक अवशेष है, उसमें जिस मुद्रा में वो शंभू बैठा हुआ है, उस जमाने का गुरु बैठा हुआ है, उसी मुद्रा में संत सुरमाल महाराज की ये फोटो है, देख लो। सेम ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर, इंजीनियर हैं, वो जांच कर लीजिए। और तिलहारा में सिलमोहर मिली है, वो भी सिलमोहर सेम है। संत सुरमाल महाराज के समान सिंधु घाटी में सिलमोहर मिली। पुरातात्विक अवशेष है, किताबों का अवशेष नहीं। किताब तो सड़ गल सकती है, उसका अवशेष मिला। इसके बाद तिलहारा में आज से 2300 साल पहले सिल मिला, उसमें भी सेम बात है। और आज संत सुरमाल महाराज आपका 19वीं शताब्दी में पैदा हुए, उनका जो तपस्या करने का तरीका है वो भी एक जैसा है। तो हम कौन सी परंपरा को मान रहे हैं, ये समझने वाली बात है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे बुआ जी अनपुरा में संत सुरमाल महाराज भगत हैं, वहां शादी करवाई, एक ही, इसके अलावा नहीं। वहां मेरे फूफा जी मर गए, तो वहां हरवा बल्ले पिलाव जो तो कौन, थोड़ा जोर देख बोलो। आप सबके घर में कोई मरता है तो हरवा बल्ले कोने आवे कि नहीं आवे? आवे तो पाट माते हूं मिले गोड़ लो, बराबर है? याद रखो, गलत बोलो रे, गोड़लोस मिलेंगे। अच्छा, एवं सटली भी अपना इलाका में कोण मताई ही, गांव खेड़ा मताई ही, अनाम हो रे गोड़ला, हाथी, बड़द, सारी सी कोण मताई है, अना में गोड़ला रहे, हाथी रहे, बड़द रहे, ने ओट भी रहे। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में सीलमोहर मिली, उसके अंदर देखिए शंभू के पास कौन कौन है। तो वहां पर भी हाथी है, वहां पर भी बैल है, ये जानवर है। ये परंपरा सिंधु घाटी के जमाने से आज तक हमारे इलाके में जिंदा है। आप हाथों में कड़े पहनते हो, ये कड़े भी उस जमाने के लोग पहनते थे, उस जमाने के। ये प्रमाण आज भी जिंदा हमारे समाज में। हमारे चिकली गलियाकोट की बात करें, वहां या हाथों में कड़े पहनते, अपने भी पहनते। इसका मतलब है इस देश में भील आदिवासी को हजारों साल से एक जैसी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। इस भगत परंपरा को हमें समझना पड़ेगा जी, कि सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने से जो जिसको शंभू कहते हैं उसकी सीलमोहर मिली है। उसके ऊपर भी पशु थे, हाथी, घोड़ा, घोड़ा नहीं था, उस पर बैल था, और आपका शेर था, ये जानवर गेंडा ये भी था। और आज हमारे जो कुलमताई है गांवों में, वहां पर भी ये जानवरों की मूर्तियां होती हैं। और ये केवल हमारे इलाके में नहीं है, मारवाड़ से लगा करके बंबई तक पूरे आदिवासी समाज के एरिया में ये चीज है।
ये साबित करता है कि हमारे पूर्वज उस जमाने की भगत परंपरा को जिंदा रखे हुए। इसके बाद मैंने कड़ों का रेफरेंस दिया, ये भी उस जमाने से चला हुआ आ रहा है। अब आते रामाडल पर। रामाडल, ये रामा पीर की बात है। और कड़ोदरा, कड़ोदरा है ना, वडोदरा, वहां पर उसका इतिहास हमें ढूंढना पड़ेगा तो हमको मिलेगा रामा पीर का दीपक था। और हमारे पूर्वज की भगत परंपरा में मात्र दीपक को ही भगवान मानने का, उसकी साक्षी हमारे इलाके में देना चाहूंगा मैं। हमारे इलाके में भील भक्तों ने उस जमाने में गोवन महाराज को पूछा कि आको केने मोरे नमती नहीं है, केने मोरे नमेगा। तो संत गोविंद गुरु महाराज ने कहा था, तमने केने मोरे नमो नहीं है, आ दीवो है इस भगवान है, आ जोत है इस भगवान है, इन्हें अलावा तुम्हारे केने मोरे नमो नहीं। यह बात बताई थी। संत सुरमाल महाराज की बात करें, हम आरती करते हैं, पाठ के लिए पानी लेने जाते हैं, तब हम आरती गाते हैं। उस आरती में क्या बोलते हैं? बाईरे नरमदा, हासी के झूठी, कहाँ है बाईरे नरमदा? मध्य प्रदेश में अमरकंटक से लगा करके आपका समुद्र तक, और जो शंभू की बात करते हैं, 88 शंभू की बात, वो उसी नदी के किनारे पैदा हुए थे। जो हमारी धर्म ध्वजा है, संत सुरमाल महाराज की हो, संत गोविंद गुरु महाराज की हो, चाहे रामा पीर की धर्म ध्वजा हो, उस धर्म ध्वजा का मूल भी उसी नर्मदा नदी के किनारे मिलता है। वहां के आदिवासियों का कहना है कि जो आज का अमरकंटक है वही अमरापुर है। और हमारी भगत परंपरा में आता है वैकोट नवासो, अमरापुर नवासो, यह चीज मिलती है। और आज हमारे सारे भगत गंगा नदी की ओर जा रहे हैं। तो भटके कि नहीं भटके? हमारी भक्ति में नर्मदा नदी की बात है, हम गंगा नदी की ओर जा रहे हैं। अरे मरवा बात है, माही नदी में फूल पधरावो हो ने जीवते जी गंगा जी नो पेला पाठ करो हो, एक फरो पेलो माही वालू बिलावो देख सड़े ने सड़े है, सड़ी जा है। ये बात आपको बहुत बुरी लगी होगी, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं? यह संस्कृति आदिवासियों की है, नर्मदा नदी के किनारे। और गंगा नदी की जो संस्कृति है वो हमारी नहीं है। वहां जाके कौन बैठता आप देख सकते हो। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। ये हिम्मत नहीं है किसी आदमी में, ये हिम्मत नहीं है। ये बड़ी मेहनत के बाद में मैंने हिम्मत किया है मेरे कौम को बचाने के लिए। आप कौन निसी पड़ी थी ने गुरुजी कहता था ओ से नेस था ने नेस है उस था। कौन था वो हरामी जिसने हमको नीचा किया था? यह सवाल है मेरा। कौन था? हमारी कौम से ज्यादा ऊंची कौम कौन है? साबित करो, आ जाओ मेरे सामने। आदिवासियों से महान कौन है? साबित करो। आदिवासी समाज में हर काम अणे फेरे था, जमणे फेरे। बीजी कौम हर काम अणे फेरे करे। किवी रीते तमने भी एक हो, वो तुम एक लोग कैसे हो बताओ मेरे को। दूसरी बात, हमारे समाज के अंदर जब भी पूजा पाठ होता है महिला जरूरी है, विवाह में भी महिला जरूरी है, पूजा पाठ में भी महिला जरूरी है। और तो और बोपो हवन करे थे सूरी सुसे
नहीं सुझे? और हमारे दो प्रकार के नेजा इस्तेमाल होते हैं धर्म ध्वजा हमारे पूर्वजों की, एक लाल होती है और एक सफेद होती है। हमारे यहाँ पर लाड़ी का विवाह होता है तो भी दो प्रकार का साड़ी होता है, एक लाल होती है और एक सफेद होती है। हमारे समाज में विवाह होता है तो सफेद साड़ी पहनाते हैं और एक लाल पहनाते हैं, और दूसरे समाज में सफेद नहीं पहनाते। कब पहनाते हैं सफेद? जब आदमी मर जाता है तब। इधर नया विवाह होता है तब। ये बात समझिएगा। और एक बड़ी बात कह देना चाहता हूं, हमारे समाज की पूजा पद्धति में, हमारे समाज की पूजा पद्धति में धर्म ध्वजा लगानी जरूरी है। ये धर्म ध्वजा कोई नहीं लगाता है। किसी के घर में बीसी जात वाला नहीं, भील अलावा बीसी जात ने घर में आज धर्म ध्वजा है कि बताओ? नहीं है। और हमारे समाज में वो धर्म ध्वजा मुफ्ती में लागे, मुफ्ती में बीजे किया नहीं लागे। एनो हो महत्व है, ये समझवानी जरूरत है। हमारी भगत परंपरा में रातिस पाठ था। एनो हो कारण एक धर्म वालों 500 धर्म है, एक भी धर्म वाला आदमी ने रात्रि पूजा नहीं था है। केवल और केवल भील समाज में पूजा रात्रि को होती है, पाठ रात्रि था है, और वो भी 12 बजे। जड़ जपे तारी ने मो कई बड़ा बोलो, जड़ जपी गयो है। और हमारा समाज में विवाह होता था वो भी रात को होता था। हमारा समाज में कोई मनक बीमार पड़ी जाए पुप्पो वैद्य करतो, ये रात्रि करतो 12 बजे बाद। हमारे समाज में कोई मनक मरी जाए सौदे ने दाड़े इन्हें दीवड़ा वड़ावो, ये रात्रि 12 बजे ने बीजा ने दाड़े वेल हूं हाजी। हमारे समाज ની પૂજા પદ્ધતિ રોજ ને થાય, એને એક અવસર માટે થાય। 20 પૂનમ નો महत्व हमारे समाज में है, 11 નો महत्व हमारे समाज में है। हमारे समाज में 12 દાડા નો विशेष महत्व है। विवाह में 12 દાડા નો महत्व है, मरण बाद काटा में 12 नो महत्व है, और समाज व्यवस्था में 12 फलों पाल था है। ई 12 हाये बिजी कौम में 12 केम ने? मैं सवाल करना चाहता हूं, इन सवालों का मुझे जवाब चाहिए। जिस दिन आप लोग इन सवालों का जवाब दे दोगे उस दिन आप कहोगे वो मैं करूंगा। आप कहोगे कि भंवरलाल जी अब बोलना नहीं है, दूसरे दिन से बोलना बंद। भंवरलाल जी पानी में जल समाधि ले लो तो ले लूंगा, पर नहीं लेवा पड़ेगा। मैंने खबर है केम क्या वाती एक भी माई नो लाल कापी नहीं सकता है, एक भी नहीं कापी सकता है। हासी वाती एक भी। और जो कौम एकता करवा चाहे, एकड़ो करवा चाहे, अणी कौम ने 2 बातों नो पालन करવું पड़ेगा। एक पानी ने एक भोजन, एक पानी ने एक भोजन ने रजो तमे जाति बनी जोगा। और जिस दिन आप जाति बन गए आदिवासी की लिस्ट से बाहर, ये डामोर लोगों को देख लो, कडाना वाले ये किताब वही लाए थे, इनको आदिवासी की लिस्ट से बाहर कर दिया। तो हम भील हैं ये साबित करने के लिए इन्होंने किताबें ढूंढी। एक बड़ोदरा में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो डॉक्टर ये किताब लाया और उन्होंने हमको पकड़ाया, इस किताब को आपकी जरूरत है। हमको देके गए, अंग्रेजी में लिखी हुई है, और अंग्रेजी का कोई जानकार हो तो उसको कहना चाहूंगा इसका हिंदी अनुवाद कर दो।
कर सकते हो, पूरी जनता के काम आएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारी भगत परंपरा के बारे में, हमारे समाज में जिंदा आदमी होता है, गड़ा आदमी रे एने हो कहीं बड़ा हुए कहीं ने गड़ी मूर्ति में कहीं, गलत तो नहीं कहता हूं ने तमे के ने मूर्ति को है? है? हमारे बाप दादा मूर्ति की नहीं कहता, जी आदमी ज्ञानी है, पढ़ जा विज्ञान विवाह करता ते लाड़ी ने हो आशीर्वाद आलता पड़ जाना आमोड़ा वाळजो है, गड़ा बुड़ो थाजो वेल वस्तार करजो ते जेने पड़जा आवी गयो आटले ज्ञानी आदमी, सिद्ध आदमी, एक अनुभवी आदमी, एक जीवन की रीति जीवो नवी पीढ़ी ने ज्ञान आने वाला आदमी एने मूर्ति कहता था ने तमने कई मूर्ति पकड़ा जी, ज्ञान वाली का ज्ञान वाली क्या तमार कई मूर्ति पकड़ दी है, ज्ञान वाली का ज्ञान वाली। और मैं कहना चाहूं यदि हमारो कोई भगवान है हमारो बाप, इसके अलावा कोई नहीं, हमारो बाप भीलोनो अना अलावा कोई भगवान नहीं हमारो, जेने जेम करवो एम करी लिए, मोयो गणपसानो થઈ ગયો, मारे कई पड़जी नहीं है ना, लेकिन सच बोलेंगे क्योंकि ये कौम को जिंदा रखने का मामला है। आज देख लीजिए हमारी कौम के अंदर बच्चे बच्चियां फांसी खा रहे हैं, पहले फांसी खाते थे, आपने 300 साल से हमारे समाज में दारू नहीं रहना चाहिए, कितने संतों ने बोला, कितने भक्तों ने बोला, संत सुरमाल महाराज से पहले संत बाप जी महाराज के जमाने से चला आ रहा है, आज तक दारू बंद नहीं हुआ। कारण क्या है? हमारी भक्ति गलत थोड़ी है, भक्तों ने तो कहा दारू बंद होना चाहिए समाज में, और पहला वोट वाला घेर घेर पुकाड़ी दी, अने घेर घेर खुआ केम नहीं पुकाड़ जा, अने घेर घेर खेतर केम ने बढ़ाप जा, अने घेर घेर वावड़ी केम ने बढ़ाप जी, अने घेर घेर भक्ति केम ने पुकाड़ जी, अने घेर घेर हरू पुकाड़ जी। हर ते भक्ति रहेगा 300 वर्षनी पीलोनी भक्ति नो बर्बाद करवानो काम कने कीधु है, ताणे नेताए कीधु है, ई बात गलत है तो बता दियो मने। इसलिए संचिया की धरती पर ये पाल, ये इलाका कोई सामान्य इलाका नहीं है। मैं आप लोगों से आवाज करना चाहता हूँ, जो लोग दारू पिलाते हैं उनको आज के बाद कभी वोट नहीं देंगे, ये शपथ लीजिए गुरु महाराज की उपस्थिति में। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या ये बात आप मानोगे? कौन कौन मानोगे? हाथ ऊंचा करके बताइए। जो लोग दारू बेचेंगे चुनाव में उनको वोट हम नहीं देंगे। और एक बड़ी कारण बताता हूं, आज हमारे समाज के अंदर महिलाओं का पहला बच्चा होता है, उस टाइम भी 4 ग्राम खून होता है। ये भी भिलनेती पहल नेती भिलनेते सीतरा ने बातें पड़ी जाती। अरे हमारे काळ्यो हुरातनो तावड़ो डूंगरपुर हो लई हुरातम गयो, अब आरस मर जो है महाराज बात झूठी है। जयसन जी उभा दो, तमे उभा दो, पेलन तो ओळखे हुरातना तमे हो, आमे हेता हुरातना पण बोलो कसरोस नाम तमे के कुदरो कुरजो है बाती काठी कुरिया महाराज तावड़ो, हाँ गठखाना हुरा तपा है बार ने था जो ते साड़ा भरी ने तावड़ो लईने आपजो, कटला तो बेटो ही पेल कालिया सारे दरबार हुरा तमे हाणिया आपजो,
તે આણને ભાળવા બદલે આ તમાતે માણ હાઈની પાણી પજ્યું આ તમાતે માણ ભરીલી ને આજે તરી ને 40 કિલો ને મજવે સોરપણને ને કેટલી વજન તરી ની 40 ને આપણા બાપ પણ્યા તઈવડે કેટલો વજન 70 मेरा दादा मरा उस समय भी 65 किलो का था ने मेरा बाप आज भी 60 किलो तो है ने मैं 52 किलो हूं पड़ी बोली बोली मेरा बाप आज भी 60 किलो है ऐसा पर्सनालिटी इतना बॉडी वो क्यों था मेरे बाप ने आज तक एक एकांडो नहीं की सिर्फ 11 छोड़ी ये कौन मनक मरी जाती 11 करी गए मेरी माँ ने भी 11 अलावा कोई व्रत नहीं की एक व्रत करें मार मुठिया व्रत आली गई कहियो पीपड़ा वाला ओलिवा है इसके अलावा मेरी माँ को मैंने व्रत करते हुए नहीं देखा ने एवा वाली अमर वाली आदमी ने उम्र बड़ा बीते ये काटने सोमवार अरे वो सावन आवे है तो सावन वैशाख आवे है तो वैशाख फलनी आई अब जी फेर डिगड़ी आई अब जी फेर फलनो बाप आप जो फेर एकांड करी करी ने ओजरो माय गाल दी दू बहुत नुकसान हो गया हमारे समाज का हमारे समाज की बेटियों का हमारी माओं का हमारी बहुओं का हमारी आपका क्या कहूं मैं हमारी पत्नियों का वजन कम हो गया ये बहुत गंभीर बात है मेरे भाइयों ये नस्ल बर्बाद हो जाएगी हम शेरों की औलाद थे हम राजाओं की संतान थे हमको वापस राजा बनना है तो हमको भरपेट भोजन खाना पड़ेगा आज के बाद मैं कहना चाहता हूं 20 पौने और 11 अलावा कोई व्रत नहीं करबो है भरपेट खाना खाओ 4 से 5 बार खाना खाओ ऐसा मैं कहना चाहता हूं क्या आप इस बात का पालन करोगे बताओ मेरे को कौन कौन करोगे ये बात हमको करनी है और एक बड़ी बात हम आने वाले समय में एक काम करना चाहते हैं सेवानिवृत्त कर्मचारी एक और गमेती मुखी 2 और गुरु गादीपति कोटवाल मैट 3 अणने मोरे बेहाड़ी ने अमे अणन हामा ए मोड़ करीन बेहंगा सम्मेलन थाएगा मोरे कौन बेहेगा रिटायरमेंट कर्मचारी आपका मेट कोटवाल गुरु और पालना ने गामना गमेती और अमे केने आड़े मोड़े करीन बहेंगा अणन आड़े और अण ने 3 काम हो पंगा कटला 3 काम केम के अणन अगरबत्ती तो वाळवीस पड़ेगे ने बाली पड़े है ना 3 काम हो पंगा हो आपड़ा गांव में एक भी सोरो आपड़ा और इसमें सरपंच भी शामिल कर सकते हो करना चाहिए सभी सरपंचों को भी शामिल कर सकते हैं पहला काम गांव में एक भी सोरो दाड़ो बुढ़वा बाद किने बीजे घेर नहीं हुएगा एनो परिणाम हो आवेगा सोरा फांसी नहीं खाएगा मोरे कोई कहवान जरूरत नहीं है गई ये तो मारे कहीं पड़ची नहीं बीजू काम स्कूल टाइम में एक सोरो स्कूल बांटने नहीं रहेगा तीसरो काम जी भी रात्रे पहने के गमे ते एम या गाम में पेलो वेसवानो काम करे तो एनो इलाज करवानो काम ई 3 काम थई गया तणी कौम में हो थाएगा हमारे बाप दादा हमारे गुरुओनी सी आगळवाणी थी सी काम करवानी इच्छा थी ये अधूरी इच्छा पूरी थई जाएगा ये काम हमें करवा चाहूं एटले सेवानिवृत्त कर्मचारी गुरुओने और
आपका सरपंच, कमेटी मुखी इन सब का आह्वान करना चाहते हैं कि अमार मरजा पहले अमन हाथ आलजो, नहीं तो अमन तो जरूर अगरबत्ती बाल हैं, पर तुम्हारी छवि सही नहीं रहेगा। ये सही कहूं, ये बात बहुत बड़ी मैंने कह दी है, क्योंकि आज की तारीख में क्या हो रहा है, ये जो आगेवान थे समाज के वो भी उनके साथ शामिल हो गए जो हमारे समाज के दुश्मन थे। इसका उदाहरण देना चाहूंगा। हम लोग बखान करते हैं हमारे गुरु की तपस्या का, बलिदान का, उनकी परीक्षा का। हे हो पीदू ते गुरु महाराज ની વાત 1865 ही माड़ी 1898 तक नहीं, तो 1860 में आईपीसी बनी गई थी। आज तक कानून लागू है, आईपीसी पुलिस का कानून। उस पूरी आईपीसी को पढ़ लो, उसके अंदर किए हेहो पावाना उल्लेख है क्या? पढ़ लो। और हेहो पावानो या कान में लाख उगड़ा भी निकालवानो क्या लखेलू है? कणा शास्त्र में लखेलू है? गौतम धर्म सूत्र में लिखा हुआ है, गौतम धर्म सूत्र में। और वो कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, गौतम धर्म सूत्र में। एवं बताड़ो है हो कणे पाजू है जो वो धर्म सूत्र आभार बताड़ू। ये भी है मेरे पास, बड़े बड़े मसाले इकट्ठे किए हैं, और ये मसाले पढ़ना होगा, समझना होगा। यदि आप समझोगे आप मंजिल बहुत अच्छी थी जाएगा। और तैवण तमे हेता गुरु बनी जोगा, और तमे हेता गुरु बनी जोगा ताना समाज नो उद्धार थई जाएगा। एम मो कहवा चाहो, मारी बातें तमने जरूर काठी लागी वे हैं, पर माफ करजो, मैं भी आपका बच्चा हूं। एक शिक्षक का धर्म होता है, एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि सच बोले, और मैं वही कर रहा हूं जी। है? हाँ, अपना समाज में आजकल एक नवी परंपरा આવી ગઈ है કે લાડી है ई वोर तोरणे आवे तो वे जाई ने माला पहरावे। ई परंपरा सही है गलत है? बाजो मारी बापजी, मारी काकची, बेने बताड़ो, ई परंपरा सही है गलत है? गलत है? अच्छा कोई बात नहीं, हरती गलत है मोपाड़ो। तोरणे काम किनु है? एक ते कुंवारी हाड़ी वे ईद अपने पेलो करे, इसके बाद में अपने कौन टीलू करे? बुआ ने काकचे ने बापजी ने हेती ने लास्ट टाइम कौन आवे? सोका कौन सड़ावे? हाउ अड़ा पेलो आदमी ने कोने सोका सड़ावी सके? ने सड़ावी सके। सोका सड़ाबा बाद एक रुमाल रे, केवा रंग नो रे? लीलो। ई लीलो साई रे, लीलो रंग हेनो प्रतीक है नई संतति पैदा करना, नया जीव पैदा करना, सृजन शक्ति का प्रतीक है। ई लीला लेर, ई गला में बोर ने दड़े पसे बे सेड़ा हाई ने खींचती खींचती हाहू मां के लावे माड़वा में बेहाड़े। पसे मामा आपका गुदरेज भराड़ी हो लाड़ी ने माड़वा में लावे। अणा पेलो हो था बुआ है ये हाड़ी पहरावे ने मामो ये हाड़ी पहरावे। मामो केवा रंग नी हाड़ी पहरावे? धोली ने बुआ लाल। बुआ कोण है? बाप ना परिवार नहीं, ध्यान रखजो। बुआ कोण है? बाप ना परिवार नहीं। मामो कोण है? आई नो परिवार नो, बे परिवार एटले बे हाड़ी रे। पसे मामो लावे माडवा में। अणा बाद आ तीवड़ा कोण हवड़ावे? बुआ। आ तीवड़ा पेलो हो थाय
गामनो भगत, गामनो कोटवाल, गामनो पुजारो, है ना? आ તમે હું હાલે પેલો હવન કરવા, है ना? वो हवन करावे, है ना? जी जी, हाथ दान, बहुत अच्छी बात है, हाथ दान और पसे हवन करावे। यानी अणा बाद तीसरे नंबर पर आवे आपका मेट कोटवाल गुरु, और 100 नंबर भुआ है आतीवड़ा हवड़ावे। तो आतीवड़ा एमने हवाई सी, आतीवड़ा हाई राखी, कौन हाई राखे? हाड़िए, ठीक है। और अणा बाद भुआ हवड़ावे ने पसे भुआ फेरा फेरवाड़े। ते लाडी वोर ने हाथ कई वना डाड़े। अणा पेलो केनो केनो अधिकार है? हाहू, अरे बेने हो माड़ी ने भुआ ने काचे ने बापजी ने हाऊ। अणा बाद भुआ ने मामो, अणा बाद गाम नो पुजारो ने, अणा बाद हाली ने, अणा बाद भुआ हाथ हावड़ावे बेने। मोए मार घेरवाड़ी ने 23 वर्ण अंगली अडाड़ जीती, बराबर ने। एव पीली लाडी वोर ने वे लई जाई ने माला पहरावे तो आत अडाड़े ने अडाड़े वोर ने, है अडाड़े आत अडाड़े ने। ते केनो अधिकार नो हनन थाचो? बेन नो अधिकार नो हनन, काकी बाबी भुआ नो अधिकार नो हनन, हाहू माँ नो अधिकार नो हनन, भुआ मामा नो अधिकार नो हनन, पुजारी आपका मेट कोटवाल भगत नो हनन, और भुआ नो ने बेनो नो हेत नो अधिकार नो हनन था। ते अणा ने तोरणे स्पंडा बजुसी माडवाम लाभवानी जरूरत नहीं। ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ? ये सब चीजें लिखा हुआ है। तमे आदिवासी केम हो, तमारी पूजा पद्धति हो है, तमारो विवाह पद्धति हो है, तमे काटक की रीति करो, तमे लीलवण की रीति करो, तमे आपका पेला गाम खेड़ा मताई में रोग रगड़ो की रीति काढ़ो, तमारे देवी देवता केड़वा है, तमारे गाम खाड़ा मताई में हो है, ये सब लखेलो है। और तो और आज तक की बहे वर पहला तमारे गीत तो ये गीत भी रिकॉर्डिंग है। अणा आधार माते तमे आदिवासी हो। यदि तमे ये सब चीजें खत्म करी नाखी तो तमे आदिवासी नहीं रोगा, तमे आदिवासी नहीं रोगा तो जगह ना मालिक नहीं रोगा, तमे जल जंगल ना मालिक नहीं रोगा, पासा हो कंटोड़ो सलवोगा, हो खोगा तमे, क्या करोगे? मैं बीमार होने के बाद मेरे ऊपर यही एक अन्ननी बातें करवा ने वजह था कि लोगे केस करती तो मार माते महिलाओं को आगे करके। और तो और ज्ञापन देने गए थे, वो भी हमारे गुरु लोग गए थे। और कौन गए थे मैं नाम भी ले सकता हूं लेकिन नहीं लेना चाहता। क्या बात कर रहे हो? जो समाज को तारने के लिए आदमी बैठा है, जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, 2010 से बीमार है और इतनी बड़ी बातें निकाल करके समाज के सामने बोल रहा है। कितने मेरे दुश्मन हैं, कल मेरे साथ क्या हो सकता है उसका कोई पता नहीं है। और आप लोग, मैं आपके बच्चों को बचाने की बात कर रहा हूं, आपके हक अधिकार की बात कर रहा हूं, आपके आरक्षण की बात कर रहा हूं, आपकी जमीन की बात कर रहा हूं, आपकी भक्ति की बात कर रहा हूं, आपकी विवाह पद्धति की बात कर रहा हूं। और आप लोग मेरे ही पैर काटने के लिए मेरे को कौन सा चुनाव लड़ना है? मेरे को कौन सा नेता बनना है? मारते गुरुए नहीं बढ़बू है। नौकरी थाजी तो खरो देता होड़ा की बाप ने बेटी एकलो 300 भी एक डॉक्टर बने बार ने वहां वाले मार हरकत से तेज तर्राट अने पन्नाबा नहीं है, मारते कई फिकर नहीं है। आ तमे हेताश थईने काम करी नाखो, 5-5 रुपया करो ते पंडी सी। हमारे ऊपर बेफिकर हम लोगों ने जो बातें बोली कि ये जो व्रत उपवास है, हमारे बच्चे जब स्कूल चलती है
आप देख लीजिए, जब स्कूल चलती है तब बच्चे स्कूल नहीं आते और ये सारे बच्चे मंदिर जाते हैं और वहां पर जा करके आपका क्या क्या करते हैं आप सब जानते हो। इसकी वजह से पढ़ाई बच्चों की कमजोर हो जाती, बच्चे स्कूल नहीं आते और सबसे ज्यादा बच्चे कब आते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और अभी जुआ बार ध्यान रखो, सबसे ज्यादा एकांत टाइम में और सबसे ज्यादा हर एक जीव ने 23 असल खवा मळे और सबसे ज्यादा बच्चे भी इसी टाइम में स्कूल आते हैं, इसी टाइम में पढ़ते हैं, इसी टाइम में अरे एकांत ने वजह थी कि हमारा समाज नहीं पढ़ाई वगड़े। ये बातें मैं उदाहरण तक की हमजाब जी थी और ये भी मैं नहीं कह जूतू, वे ने लोगे मैंने कह जू। क्या हमारा आई बाप है, आ महिलाएं हैं, आ अभिभावक हैं। ग्राम सभा की मीटिंग थी और ग्राम सभा के लोगों ने मेरे को निमंत्रित किया था और उन्होंने मेरे को बुलवाया, कहा और वो भी मैंने मेरा उदाहरण नहीं दिया। मेरे से पहले एक टीडी के मार साहब थे, वो मार साहब ने कहा था तो हमारा एक लड़का था, उसने कहने पर एक मार साहब थे, अभी बोल रहा हूं वैसे ही वो मार साहब भी उसका संचालन भी कर रहे थे। उन्होंने मेरे को कहा कि पहले मार साहब ही केजू तमें कही दो लोग मानी ले ने। मैंने वो ही उदाहरण जो पहले वाले टीडी वाले मार साहब ने कहा था वो ही मैंने बोल दिया। तो इन लोगों ने काट छाट करके आगे पीछे बीच में बोला, बाद में मैंने गलत बोल दिया है, मैं माफी मांगता हूं, ये सब बोला। तो वो सब काट कटा करके खाली 1-2 मिनट का बना दिया और मैं आज भी उस बात पर अडिग हूं। मैंने जो बोला था वो गलत था, ये सिद्ध कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए। मैं मेरे समाज के बच्चे, नई पीढ़ी की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ताज जिंदगी व्रत उपवास का विरोधी हूं और रहूंगा, ये मैं कह सकता हूं। ये मेरे पूर्वजों की नहीं है, मेरे समाज की भक्ति में नहीं है, संत सुरमाल की भक्ति में नहीं है, संत गोविंद गुरु की भक्ति में नहीं है। हमारे तन्न से काटना है 20 पौने 11 और 100 तो कर वो है तो आपका पीपड़ो बुझे नहीं और नवा पन्ना तैवना ओली नोए अनालावा कोई नहीं। इनका मैं विरोध करता हूं क्योंकि हमारी भगत परंपरा के विरोध में। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों को मेरी बातें कड़क लगी होगी और बहुत ज्यादा मैंने समय ले लिया, लेकिन मंथन करिएगा संत सुरमाल महाराज की भगत परंपरा में कौन कौन सी सच्ची बातें थी। मैंने 3-4 उदाहरण दिए, उनके बारे में आप मंथन करिएगा और नर्मदा नदी के बारे में जो बात बताई उसको समझने का कोशिश करिएगा। और रामाडोल क्यों कहते हैं? रामा पीर का गुरु कौन था? बाड़ी नाथ। उनके पीछे नाथ क्यों है? कितने नाथ थे? 9 नाथ। सिद्ध कितने थे? 84 सिद्ध। इसी 84 सिद्धों को इन लोगों ने क्या बोला? 84 लाख योनियां भटका दिया, भटका दिया। क्या बात कर रहे हो? नाथ संप्रदाय को समझोगे तो ये देवनी मोरी भी समझ में आवे। देवनी मोरी में कौन सा धर्म परंपरा था? वज्रयान शाखा में ही नाथ संप्रदाय आता है। और राजूगर महाराज का गुरु, अरे आपका गोविंद गुरु का गुरु कौन था? राजूगर महाराज। कौन थे वो जाति भी आज की तारीख में SC में है, वो भी किताब में लिखा हुआ है। और वही जाति के लोग आपका तमें मरीजों तैवना पाठ करें, वो मैंने पहले बता दिया। ये जोगी नहीं है, योगी थे एक जमाने में, योगी को जोगी कर दिया। क्या बात कर रहे हो? कितना भटकाया है हमको। और तो और बाळीनाथ के अलावा भी एक गुरु है, पण सवाल तमार माते मेलो खोड़ी ने भाळजो
नहीं तो एम नेम खाटजेस करूंगा। ठीक है, माफ कर दो केम के मारी बोली सीधी है हो करो। धन्यवाद। खूब काटो लागो हैं पर आप है तो नहीं पोगे पड़ो जी। भजन हाँ गुदरेज देखिए, गुदरेज में क्या है? गुदरेज में सूरज ने साथ बे ही, सूर्य चंद्रमा और साइड में तारे, यही इस धर्म ध्वजा में है। बराबर। और भराड़ी क्यों लगाते हैं? आजकल तो पेलो वाणियों पेलो फोटो आवे लगावी सिपका भी दही मारे। भराड़ी तो मतलब हो तो वो हमारे पूर्वजों ना प्रतीक હતો। आदि अनादि काल तक की सालतो आवे। ईमो पेली संबू डळवाળી पेली सील है अणा माते भी प्रतीक है। ई कटला वर्थ की सालतो आपजू ने हमें खत्म करी नाखजू। भराड़ी एने मोरे राखीन पूजा थाती थी એટલે પહેલો જમાના થકી બાપ દાદાની પૂજા થતી હે તો બાપ દાદાને અને ભરાડી નામ થકી પૂજા થતી હતી ગુદરેજ નામ થકી ई खत्म કરી નાખી। और तो और फूले को काढ़ी तो पूजा की नहीं था है? खाजू ठेला है ये गण टोटेम है। गण टोटेम को गणेश कर दिया है। हमारे देव थे इनके आगे ईश्वर लगा दिया, उनके बना दिए। बहुत गंभीर मामला है। और भराड़ी की जहां तक बात करें, हमारा हर काम गुदरेज पर ही होता था। और आजकल एक हो रहा है, वो 2 साड़ियां तो पहनते हैं अड़ा माते फेर लाल लाल पहराई ई वाणियों वाले। बराबर है। ते गागरो ने कब्जो बेते वोर लावे ने हाड़ी एक मामो लावे ने एक बुआ लावे। तो पेलो लाल लाल सोंदड़ी ओडाड़ी ई कोण आले? ते वाणियानो हो अधिकारे लाड़ी माते है। ई केने नाम नो है? केम बर्बाद थो? केम तमारी कौम ने बर्बाद करो? मारी सूरी ने ते पिड़जूस पेराऊंगा। मामा वालों ने बुआ वालों ने बोर वालों अना अलावा कोई नहीं। और एक बात याद रखो, कैस दियो अपनी कौम में होनो बंद कर दीजो। केवल चांदी इसके अलावा नहीं। मोते कहो 5 किलो चांदी लिया वो कई बात नहीं ने टकाए थे पण होनो बंद। 5 किलो जरूरत नहीं पड़ेगा पण कई दियो ने टका तो पण होनो बंद कर दीजो। होना ने नाम माते सटली नेकलेस ये आवे हैं। आवते साल एक नेकलेस नजर नहीं आती आवे ने अणावा है बर्बाद थई गया। मैं गुजरात के भाइयों ने इस विषय पर बहुत कटौती किया है, इसका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, माफ करना। और अणी जाजम ने अणा गुरु महाराज ने है तो नमन करो। कड़क कड़क वाती के जी हैं पण पसावी नाखजो। एक भजन